हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मैं जीनियस में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है समय, दूरी और चाल, यानी टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत से सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें इन तीनों चीज़ों को समझना होगा। समय, दूरी और चाल के बारे में तो जानते हैं। सबसे पहले दूरी के बारे में। दूरी क्या होती है? तो देखिए, किन्हीं भी दो स्थानों के बीच की लंबाई, उसको हम दूरी कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई स्थान A है और यहाँ पर कोई स्थान B है, तो A से B तक हमें पहुँचने में जो भी हमने दूरी मतलब लंबाई तय की, वो हमारी दूरी कहलाएगी। यानी दो स्थानों के बीच की लंबाई, दो स्थानों के बीच की लंबाई को हम क्या कहेंगे? तो दो स्थानों के बीच की लंबाई को हम दूरी कहेंगे। तो दूरी एक शब्द है जिसका हमने अर्थ समझा है। अब देखेंगे दूरी को मापते किस में है। तो दूरी को मापते हैं हम किलोमीटर में, फिर मीटर में, सेंटीमीटर में। इनको हम दूरी को मापते हैं, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। तो यह हो गए दूरी के मात्रक। दूरी का मात्रक है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। अब देखिए दूरी को मापने का सूत्र क्या है, क्योंकि हम जो सवाल करेंगे तो उसमें हमारे को सूत्र से ही सवालों को हल करना पड़ेगा। तो दूरी होती है चाल गुणा समय, यानी कि चाल गुणा समय, ये है दूरी का सूत्र। दूरी ज्ञात करने का सूत्र है चाल गुणा समय। तो यहाँ आ जाएगा दूरी बराबर चाल इंटू समय, ये सूत्र हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमने दूरी को समझ लिया है कि दो स्थानों के बीच की लंबाई होती है दूरी। समय आपको पता है कि जो भी हम काउंट करते हैं या आप घड़ी में आप टाइम देखते हैं, उसको आप समझ सकते हैं समय से। लेकिन अब समझना है चाल को। तो चाल क्या है? तो देखिए, चाल को समझने से पहले चाल की परिभाषा से देखते हैं। चाल क्या होती है? किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। यानी कि चाल बराबर क्या होगा? एकांक समय में तय दूरी। एकांक समय में तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम वस्तु की चाल कहते हैं। तो देखिए, चाल का भी एक मात्रक होता है और चाल को ज्ञात करने का भी एक फॉर्मूला यानी सूत्र होता है। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। अब देखिए, दूरी और समय को आप समझ चुके हैं। एक सूत्र अपने पास ये हो गया आज का। दूसरा सूत्र हमारे पास ये हो गया चाल बराबर दूरी बटा समय, जो कि कॉमन फॉर्मूला है और हर जगह आपको ये इसका यूज़ करना पड़ेगा। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिए, यहाँ पर आपने दूरी का फॉर्मूला देख लिया, चाल का फॉर्मूला देख लिया। अगर आपको समय पूछा है तो आप समय का भी फॉर्मूला देख लीजिए। समय बराबर हो जाएगा, अब देखिए समय यहाँ पर है और चाल यहाँ पर है, तो इसको यहाँ ले लेंगे और इसको यहाँ ले लेंगे। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर आप देखिए, आपने यहाँ पर तीन फॉर्मूले सीख लिए हैं। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला हमारा दूरी का था, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूसरा फॉर्मूला था चाल का, चाल बराबर दूरी बटा समय। और तीसरा फॉर्मूला था समय का, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ तीन फॉर्मूले हमने सीख लिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ, जो कि हमें इस टॉपिक में काम आने वाले हैं। देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस टॉपिक से रिलेटेड, समय, दूरी और चाल से रिलेटेड। अब देखिए, सबसे पहला हमारा फैक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, यदि हम समय को नियत रखें, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सवालों में काम आने वाले हैं। तो समय को नियत रखा जाए, समय को नियत रखा जाए। यदि समय को नियत रखा जाए तो क्या होगा? समय को नियत रखने पर चली गई दूरी चाल के अनुपात में होती है। यानी कि क्या हो जाएगा? दूरी इज प्रपोर्शनल टू चाल। चली गई दूरी चाल के अनुपात में होती है, यानी कि जितनी दूरी होगी उतनी ही उसकी
चाल होगी, जितनी वो लंबी दूरी तय करेगा उसको चाल भी उतनी ही अधिक लगेगी। अब देखिए यहाँ पर दूसरी चीज, समय को हमने नियत रख लिया। अब हम चाल को नियत रख के देखते हैं। यदि चाल को नियत रखा जाए, तो चली गई दूरी समय के अनुपात में होती है, यानी कि यहाँ हो जाएगा दूरी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। दूरी का अनुपात समय के साथ देखेंगे हम, यानी कि जितनी लंबी दूरी होगी उतना ही समय अधिक लगेगा, और उसी प्रकार जितना समय अधिक लगेगा इसका मतलब वो ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। तीसरी चीज आप देखिए, हमने समय को नियत रख लिया, चाल को नियत रख लिया। अब देखिए यदि दूरी ही नियत है, यानी कि दूरी नियत या अचर, यदि दूरी ही नियत है यानी दूरी को हमने नियत रखा है, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, चाल इज प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम, यानी कि चाल किसके, यहाँ अनुपात नहीं है, आप देखिए यहाँ पर विलोमानुपात है, यानी कि चाल इस प्रोपोर्शनल किसके होगी, 1/टाइम, यानी समय के 1/में होगी, यानी कि इन दोनों में विपरीत संबंध होगा। चाल जितनी अधिक है समय उतना कम लगेगा, और समय कम लग रहा है इसका मतलब उसकी चाल अधिक है। यहाँ पर उल्टा संबंध है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अनुपातिक संबंध है, यानी कि ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगी, ये घट रही है तो ये भी घटेगी, लेकिन यहाँ पर उल्टा संबंध है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर दूरी को नियत मान लिया है। अब देखिए एक और चीज आपको समझने लायक है, यहाँ पर मात्रक को परिवर्तन कैसे करते हैं। चाल का मात्रक जैसे मैंने लिखा, चाल हमेशा किस में देखिए, या किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, या क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में होगी या मीटर प्रति सेकंड में होगी। अब इन दोनों को आपस में कन्वर्ट कैसे करना है वो हम देखेंगे। यदि यहाँ पर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, माना कि किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। किलोमीटर प्रति घंटा में अगर हमें चाल दे रखी है, और यहाँ पर आपने जैसे प्रश्न में ऑप्शन देखा उसमें आपको मीटर प्रति सेकंड में ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको सबसे पहले उस चाल को बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने का शॉर्ट फॉर्मूला ये वाला है, 5/18 से आप उसको गुणा कर दीजिए। अब इसका ही उल्टा, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है और किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, यानी कि यहाँ पर 1 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी। आप देखिए ध्यान से, किलोमीटर प्रति घंटा हमारे को दे रखा था, हमने बदला मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या किया, 5/18 से गुणा कर दिया, यहाँ पर गुणा होगा, और यहाँ 1 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है और उसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो इसका उल्टा कर देना, आपको 18/5 कर देना है। ये एकदम शॉर्ट फॉर्मूला है इनको कन्वर्ट करने का आपस में, ठीक है। अब देखिए एक दूसरी चीज आती है सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल क्या होती है, इसके समझिए कि दो वस्तुएं एक साथ चल रही हैं, तो उनकी बीच जो हम उनकी तुलना करेंगे चालों की, उसको हम सापेक्ष चाल के अंदर काउंट करेंगे। तो सापेक्ष चाल क्या होगी, या एक तो होता है वस्तुओं जो एक ही दिशा में चल रही हैं, एक होता है दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सापेक्ष चाल को समान दिशा में चलने पर और विपरीत दिशा में चलने पर। सापेक्ष चाल, यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही हैं, आप देखिए समान दिशा, यहाँ पर मेन पॉइंट है दिशा का, ये याद रखना, समान दिशा में चलने पर, समान दिशा में चलने पर, एक ही दिशा में यदि दो वस्तुएं, मैंने आपको बोला कि दो वस्तुएं, एक चल रही है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मैंने माना है, तो आपको उसकी पूछी जाएगी कि सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे अगर दोनों वस्तुएं समान दिशा में चल रही हैं तो आप क्या हो जाएगा, दोनों की चालों का अंतर करना होगा। जब यह बात आई समान दिशा में चलने पर, समान दिशा में कोई वस्तुएं जा रही हैं, या दो, आपको बोला गया कि दो मोटरसाइकिल वाले एक ही दिशा में चलते हैं,
ठीक है, एक ही दिशा में चलेंगे और दोनों की गति अलग अलग है। एक की गति है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पूछेंगे इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी। तो यहाँ पर हम कर देंगे a माइनस बी, यानी कि दोनों की चालों का अंतर। क्यों करेंगे? क्योंकि दिशा समान है। आपको सिर्फ दिशा पे ध्यान देना है। और इसी जगह अगर ये आ गया कि विपरीत दिशा में चलने पर, विपरीत दिशा में चलने पर, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? विपरीत दिशा और ये समान दिशा में सापेक्ष चाल। हमें क्या ज्ञात करनी है? सापेक्ष चाल। तो ये प्रश्न इस तरह आएगा कि विपरीत दिशा में चलने पर सापेक्ष चाल क्या होगी। तो दोनों अलग अलग दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि दोनों की चालों का योग हो जाएगा। क्योंकि दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं तो उनकी चाल तो अलग होगी, लेकिन हमें सापेक्ष चाल ज्ञात करनी है तो हम उन दोनों की चालों को जोड़ देंगे। जैसे मैंने 50 और 40 का एग्जाम्पल दिया था, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल यहाँ पर अगर समान दिशा में चल रहे हैं तो आपको उसमें 50 माइनस 40 करना होगा, और अगर विपरीत दिशा में करना है तो 50 प्लस 40 करना होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि समान दिशा में जा रही है वस्तु या विपरीत दिशा में जा रही है। अब देखिए, ये है समय, दूरी और चाल का टॉपिक। इस टॉपिक में हमने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो सीखी है वह है 3 सूत्र थे। चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल, और तीसरा सूत्र हमने क्या सीखा था? दूरी बराबर चाल इंटू समय। 3 सूत्र हमने पढ़ लिए। उसके बाद आपको ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताए हैं ये आपको अच्छे से याद रखने के। समय को नियत रखा जाए तो दूरी चाल के अनुपात में होगी, चाल को नियत रखा जाए तो दूरी समय के अनुपात में होती है, और अगर दूरी ही नियत है तो ये दोनों विलोमानुपात में होंगे, यानी चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब आपने यहाँ पर कन्वर्ट करना भी सीख लिया 5/18 और 18/5 से, और अंतिम में हमने पढ़ लिया सापेक्ष चाल, जो समान दिशा में दोनों की चालों का अंतर और विपरीत दिशा में चलने पर दोनों की चालों का योग। ये आज का टॉपिक था। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, मेरा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने वाली हूँ जो कि आपके परीक्षा में बहुत ही काम आने वाले हैं। धन्यवाद।